और प्रयागराज में माघ मेले की खामियों से संत नाराज हो गए। मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर हंगामा हो गया। संतों ने वेंडर्स पर लगाया मनमानी का आरोप। मेला प्रशासन पर वेंडर से मिली भगत का आरोप लगाकर साधु संत प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। माघ मेले से पहले ही अव्यवस्था का आलम है और इसे लेकर डिमांड की जा रही है कि हालात को बेहतर किया जाए। 3 जनवरी से माघ मेले की औपचारिक शुरुआत होनी। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दफ्तर के बाहर किस तरह से हंगामा किया गया है। दफ्तर के अंदर का आलम आप देखिए, यहां पर भी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो उग्र होता हुआ नजर आया। बहसा बहसी की नौबत आ गई और बाहर आकर गाड़ी के नीचे ही संत लेट गए। माघ मेले में खामियों का जिक्र करते हुए, व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करते हुए किस तरह से साधु संत आक्रोशित नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। आरोप ये लगाया गया है कि वेंडर्स और प्रशासन के बीच मिली भगत है और इन्हीं खामियों से संत समाज नाराज नजर आ रहा है। मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर ये सारा हंगामा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मेला प्रशासन पर आरोप लगाया है साधु संतों ने कि वेंडर से मिली भगत चल रही है और इसीलिए मनमानी की जा रही है। मेला प्रशासन पर वेंडर से मिली भगत का आरोप लगाया गया है। 3 जनवरी से माघ मेले की औपचारिक शुरुआत होनी है, यानी अब दिन कम ही बचे हैं और साधु संत व्यवस्थाओं को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, कोई सुनवाई हुई है? साधु संत जो डिमांड कर रहे हैं उसको किसी ने सुना है? कुछ हल निकालने की कोशिश हुई है क्या? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब प्रयागराज पहुंचे तो डीएम को उन्होंने निर्देश दिया कि सभी साधु संतों का ख्याल रखें, किसी एक साधु संत को विशेष तरजीह न देकर सभी का ख्याल रखें और सभी को जगह देने का काम करें। मुख्य विवाद जो है वो जो जमीन की अलॉटमेंट यानी जो एरिया अलॉट होता है कुटिया बनाने के लिए, कल्पवास अल्पवास के लिए, उसके लिए है। और बहुत सारे साधु संतों के संगठनों को ये शिकायत थी कि उनको जगह नहीं दी जा रही है, समय से जगह का अलॉटमेंट नहीं हो जा रहा है और कुछ विशेष अखाड़ों को या फिर संस्थाओं को तरजीह दी जा रही है। सरकारी लिस्ट में वो शामिल है लेकिन वो शायद लिस्ट से बाहर है। इस तरह की शिकायतों के साथ वो जो मेला कमेटी है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन भी करते रहे और समय समय पर साधुओं का आक्रोश भी सामने आता रहा है। जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है वो पहुंचे वहां पर, उनको इस बात की शिकायत मिली तो उन्होंने डीएम के सामने चुटकी लेते हुए भी इस बात को कहा कि केवल एक साधु संत के पीछे ना लगे रहे, वो बाकी सबों का ख्याल रखें। और अब निर्देश दिए हैं कि जगह के एरिया को और एक्सटेंड किया जा सकता है। गंगा किनारे पर्याप्त जगह है जिसमें सभी को जगह दी जा सकती है, सभी को एकोमोडेट करने का वो काम करे। इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं तो अब देखना होगा कि उनके निर्देशों के बाद अब क्या असर रहता है, क्या साधु संतों की शिकायतें दूर हो पाती है या नहीं। जी, शुक्रिया आपका अभिजीत इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली के गीता कॉलोनी में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पशु प्रेमियों के साथ कुछ लोगों ने रॉड और डंडों से मारपीट की है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कैसे देश की राजधानी दिल्ली में इस घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के इस वीडियो में कई लोग नजर आ रहे हैं जो लाठी डंडों और रॉड से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाओं की चीख भी सुनाई दे रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ लोग कुत्ते को खाना खिला रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष से कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा और देखते देखते मामला मारपीट और गाली गलौज तक पहुंच गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। हालांकि किसी भी पक्ष ने इस घटना को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मुंबई के भांडुप में रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात एक बस ने 13 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस बस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, लोगों में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हादसा रात 9:35 पर हुआ। ऐसे में लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सड़क हादसा है या कुछ और। हालांकि हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बेस्ट की बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे लोगों को चपेट में ले लिया।
हादसे के बाद बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद एम्बुलेंस, मुंबई फायर ब्रिगेड और बेस्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। पीड़ितों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से राजावाड़ी और एमटी अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। बस ने एक बिजली के खंभे को भी टक्कर मारी, जिससे वो गिर गया। सभी पेडिस्ट्रियंस को हमने हॉस्पिटल में रवाना किया। उसमें से 4 जो पेडिस्ट्रियन है उनकी डेथ हुई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि वो पॉज के बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रहा था, तभी एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लोगों को बस से टकराते हुए, उछल कर गिरते हुए देखा। बस कुछ देर बाद रुक गई। और इस वक्त एक ताजा खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 25 दिसंबर को एक घायल छात्रा मिली थी और उसकी हालत अब नाजुक बनी हुई है। जख्मी हालत में सड़क किनारे ये छात्रा मिली थी। 5 दिनों से घायल छात्रा को अभी तक होश नहीं आया है। हालात जो हैं वो काफी सीरियस हैं। मां ने दोस्तों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। 25 दिसंबर को ये लड़की दोस्तों के साथ घूमने गई थी और अब इसे इस कंडीशन में पाया गया है।